नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 19 अगस्त 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स लॉन्च्ड विच कैंपेन। तो आप सभी ने आंसर दिया था ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स IRPF के द्वारा लॉन्च किया गया और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, which space company moon rocket moved to launch pad for first test flight। तो कौन सी अंतरिक्ष कंपनी मून रॉकेट पहली परीक्षण उड़ान के लिए पैड लॉन्च करने के लिए चली गई। तो आंसर यहाँ पर होगा, ये जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, पहला कभी कोई कुछ कर रहा है तो मेनली आंसर हमेशा नासा ही होगा, क्योंकि नासा बहुत बड़े बड़े काम हमेशा पहली बार कर रहा है। अभी रिसेंटली में पहले की बात कर दे तो रॉसकॉस्मॉस टॉप पर रहा था, लेकिन अब नासा ही रहता है, तो आप नासा डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। तो नासा के द्वारा याद रखेंगे जो स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट है जिसका नाम ओरियन स्पेस क्राफ्ट है, वो अब लॉन्च के लिए जा चुका है और ये पहली बार हो रहा है। ये क्या है, तो ये एक टेस्ट फ्लाइट है, पहली टेस्ट फ्लाइट है जो कि मून रॉकेट कैंपेन में इसको यूज़ किया जा चुका है। ठीक है, तो नासा की बात करें तो नासा का एडमिनिस्ट्रेटर इस समय पर है बिल नेल्सन। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है। इसको फाउंड किया गया था 1958 में। रिसेंटली में जो भी हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, भारत की पहली 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया डेवलप की गई IIT हैदराबाद, और भी दूसरी संस्थाएं इसमें शामिल थीं। स्पार्क एक नए प्रकार का स्पेस म्यूजियम है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने गवर्नमेंट को ट्रेन करने के लिए जो सिविल सर्वेंट हैं उनको कंप्यूटर स्किल देने के लिए साइन अप किया है गवर्नमेंट के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने। गूगल, जिसने इंडिया की उड़ान 75 ईयर होने की वजह से लॉन्च किया। स्पेसएक्स के द्वारा साउथ कोरिया की पहली मून मिशन जिसका नाम दनूरी है उसको लॉन्च किया। नासा ने पहला मल्टी स्पेक्ट्रल मैप मार्स का अवेलेबल करवाया है। IIT कानपुर ने निर्माण नाम का एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। जोकर मालवेयर गूगल प्ले में अभी रिसेंटली में डिस्कवर किया गया और गूगल प्ले ने अपने 50 जोकर मालवेयर इन्फेक्टेड ऐप को डिलीट किया है। पहली मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम इंस्टॉल किया गया राजीव गांधी इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में अवेलेबल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वॉस्टॉक 2022 इंडिया चाइना मिलिट्री डील टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो भारत और चाइना की साथ साथ दूसरी और कंट्रीज़ की जो मिलिट्री है वो पहुंची हैं वॉस्टॉक 2022 एक्सरसाइज करने को। और जो ये एक्सरसाइज है ये कहाँ ऑर्गेनाइज कराई जा रही है आपसे पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा, ये रशिया में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। भारत और चाइना दोनों की मिलिट्री यहाँ पर ड्रिल में पहुंची हैं। तो भारत अलग अलग कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइज को करता है, मिलिट्री एक्सरसाइज को करता है, तो उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे संप्रति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के, मैत्र एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के, वज्र प्रहार इंडिया और US, युद्ध अभ्यास इंडिया और US, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, धर्म गार्जियन इंडिया और जापान, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल, हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना, सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस, कॉर्पेट एक्सरसाइज इंडिया और
थाईलैंड के बीच में ऑर्गेनाइज होती है। आगे बात करें, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और स्टैटिक जी के, करंट अफेयर और साइंस की कलेक्टिवली एक ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तो किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने पहली फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस को जो कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई को लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा अपने बहुत टफ जगहों पर, मतलब पहाड़ी इलाकों में मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को आसान कराने के लिए इन्होंने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई लॉन्च किया है। और ऐसा करने वाला ये पहला स्टेट बन गया। इससे पहले जो ड्रोन की पूरे सिस्टम को तैयार करने वाला कौन? हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना था, लेकिन सिर्फ मेडिसिन के लिए यूज करेगा कौन? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, पहला फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस को लॉन्च करने वाला स्टेट बना है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन की पूरी सुविधाएं अवेलेबल करा दी, लेकिन ये सिर्फ मेडिसिन के लिए अवेलेबल कराएगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, याद रखना है। नेपाल, भूटान, माफ कीजिएगा, भूटान, चाइना और म्यांमार के साथ ये बाउंड्री को टच करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेल्प से ये ड्रोन को चलवाएगा, जिससे कि जो दुर्गम जगह है वहाँ पर भी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को आसान कराया जा सके। तो रिसेंटली में जो भी स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, कोलकाता में 23rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो को लॉन्च किया गया। अरुणाचल प्रदेश की 3rd एयरपोर्ट, जिसका नाम डोनही पोलो एयरपोर्ट रखा गया, उसको लॉन्च किया गया। मतलब अभी लॉन्च किया है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, ऋषभ पंत जिनको स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उत्तराखंड का। केरल की गवर्नमेंट जिसने जीएसटी की कर्ब करने वाले के ऊपर इन्वेजन करने की कोशिश की है और मतलब जीएसटी की जो चोरी करते हैं उनकी रोकथाम के लिए कार्य किए हैं। नीतीश कुमार जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ के आरजेडी का साथ पकड़ा और दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन गए बिहार के। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने 100% नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हायर एजुकेशन के लिए लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डेलॉयट इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डबल फार्मर इनकम करने के लिए पंचामृत योजना को लॉन्च किया। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने चाहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एटलीस्ट संस्कृत स्पीकिंग विलेज बन जाए, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग योजनाएं बनाने की घोषणा की है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, सद्भावना दिवस इज ऑब्जर्व्ड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के समय पर के दिन पर इसको मनाया जाता है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये मनाया जाता है किस पे? तो 20 अगस्त को हम मनाते हैं किसकी? राजीव गांधी जी की जयंती पर। ठीक है, तो 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का जन्म एनिवर्सरी पड़ती है, उसी समय पर सद्भावना दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, राजीव गांधी जी का बर्थ एनिवर्सरी को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 अगस्त 1944 को इनका बर्थ हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। मुस्लिम वुमेन राइट डे हमने 1 अगस्त को ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे हमने 1 अगस्त को। हिरोशिमा डे हमने 6 अगस्त। नेशनल हैंडलूम डे हमने 7 अगस्त और सेकंड जेवलिन थ्रो हमने 7 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया। नागासाकी डे 9 अगस्त। वर्ल्ड लॉयन डे हमने 10 अगस्त को। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हमने
10 अगस्त को ऑब्जर्व किया, और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त और इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे हमने 13 अगस्त को ऑब्जर्व किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनाउंस पंच प्रण गोल फॉर हाउ मैनी नेक्स्ट ईयर। अगले कितने ईयर के लिए मोदी जी ने 5 प्रण दिए हैं जिनको फॉलो करना है, जिससे कि भारत की तरक्की में अहम योगदान निभाया जा सकता है। तो अगले 25 सालों के लिए 5 प्रण दिए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, याद रखना है। ये 5 प्रण कौन कौन से हैं? तो एडवांस ऑफ ग्रेटर कन्विक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसको बेहतर से और लगन से करें। दूसरा है कि जो स्लेवरी है उसको अगर आपको दिखाई दे तो उसको बंद करवाने की कोशिश करें या बंद करें, और भारत की जो हिस्ट्री है उस पर प्राइड करें। पावर ऑफ यूनिटी को शो करें, मतलब घर की पावर यूनिटी हो या फिर बाहर की यूनिटी हो, सबको बेहतर करने की कोशिश करें। और जो सिटीजन्स की ड्यूटीज़ है उसको करने की कोशिश करें। सारे काम प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के दम पर नहीं हो सकते, आम पब्लिक को भी सहयोग करना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले 25 सालों तक का प्रण दिया है कि आपको इसे करना चाहिए। तो रिसेंटली में जो मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको डिवाइस कर लेते हैं। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया। रिसेंटली में 11 मोर इंडियन वेटलैंड इंक्लूड हुई भारत की रामसर साइट्स में, और टोटल इस समय पर 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। किरण पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन रहे हैं, जिन्होंने 600 T20 मैचेस खेले। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने डबल फार्मर इनकम करने के लिए पंचामृत योजना को लॉन्च किया। इंडस इंटरनेशनल स्कूल जो कि इंडिया का पहला टीचिंग रोबोट इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ पर। लद्दाख जो कि कारगिल फेस्टिवल को अपने यहाँ पर लॉन्च करा रहा है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट इंडिया का बन गया। और सेंसस डेटा वर्क स्टेशन IIT दिल्ली में ओपन किया गया, इनॉग्रेट किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेह एयरपोर्ट जो कि कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लेह एयरपोर्ट। इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है किसमें? तो लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज बनाने में, जो कि नागपुर में डेवलप हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल कैंपेन लॉन्च टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 2 ईयर। तो जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो इनिशियली जो 2 साल होते हैं उसमें बच्चे को ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाया गया। तो वो अभियान क्या है? तो अभियान है पालन 1000। पालन 1000 अभियान है, जिससे कि बच्चे का जो इनिशियल डेवलपमेंट है उसको बेहतर किया जाए और लाइफ में वो आगे बेहतर तरीके से बढ़े। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, जो कि इस समय पर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा संभाली जा रही है, उनके द्वारा पालन 1000 नेशनल कैंपेन को लॉन्च किया गया, जिसमें बच्चे को इनिशियल 2 ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस में रखा जाए। जीवन का आगे जो भी उसके साथ होगा उसमें अहम रोल उसका वो जो इनिशियल टाइम होता है, जिस समय पर उसकी बॉडी डेवलप हो रही होती है, उसकी माइंड हमारे एनवायरनमेंट को समझ रहा होता है। अगर हम उसे अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो वो अच्छा ही मतलब ग्रैब करेगा और आगे चल के अपने जीवन में अच्छा करेगा। इसको देखते हुए बच्चों के डेवलपमेंट के लिए पालन 1000 नेशनल कैंपेन को लॉन्च किया गया। आगे बात करें, विच कंपनी बिकम्स इंडियाज 106th यूनिकॉर्न रेज्ड 33.5 मिलियन $। तो आंसर हो जाएगा 106 नंबर की हमारी यूनिकॉर्न बनी है कौन? तो सिप रॉकेट। कौन? सिप रॉकेट यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा, जिन्होंने 33.5 मिलियन $अपने में रेस किए हैं।
ठीक है, याद रखना है। और भी अलग अलग यूनिकॉर्न्स हैं, लेकिन अभी रिसेंटली में 106 नंबर की यूनिकॉर्न बनी है, तो इस कंपनी का नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप इन विच सिटी? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप के लिए किस शहर में अपनी पहली समर्पित शाखा को लॉन्च किया? आंसर होगा बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है, दिनेश कुमार खारा इनके चेयरमैन हैं। मुंबई को फाउंड किया गया था 1955 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मंथन प्लेटफॉर्म विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो मंथन मंच जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर यहाँ पर होगा, ये संबंधित है रिसर्च एंड इनोवेशन से। याद रखना है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र की ऑफिस की तरफ से मंथन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, जिसमें रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च जो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की कोशिश की गई। भारत के जो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं उनको ढूंढने की लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि लोग आकर उसको किसी भी सॉल्यूशन को ढूंढें, जिससे कि वो भारत के डेवलपमेंट में योगदान दे पाएँ। तो आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना? तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।